नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे षष्टितमः सर्गः। तप्यमानं तदा रामं सीताहरणकर्षितं लोकानां भवेयुक्तं संवर्तकम् इवानलं वीक्षमाणं धनुः सज्जम् निःश्वसन्तं पुनः पुनः दग्धुकामं जगत्सर्वं युगान्ते च यथाहरम् अदृष्टपूर्वं संक्रुद्धं दृष्ट्वा रामं स लक्ष्मणः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं मुखेन परिशुष्यता। सीताहरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब उस समय संतप्त हो प्रलय कालिक अग्नि के समान समस्त लोकों का संहार करने को उद्यत हो गए और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर बार बार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी सांस खींचने लगे। साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे। तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी देखा नहीं गया था उन अत्यंत कुपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़ सूखे हुए मुख से इस प्रकार बोले। पुरा भूत्वा मृदुर्दान्तः सर्वभूत हिते रतः न क्रोधवशम् आपन्नः प्रकृतिं हातुम् अर्हसि। आर्य, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति का परित्याग ना करें। चंद्रे लक्ष्मी प्रभा सूर्ये गतिर्वायो भुवि क्षमा एतच्च नियतं नित्यं त्वयि चानुत्तमं यशः। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। एकस्य नापराधेन लोकान् हन्तुं त्वम् अर्हसि ननु जानामि कस्यायं भग्नः सांग्रामिको रथः। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार ना करें। मैं यह जानने की चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है। केन वा कस्य वा हेतुः सयुगः सपरिच्छदः खुरनेमिक्षतश्चायं सिक्तो रुधिरबिन्दुभिः देशो निर्वृत्त संग्रामः सुघोरः पार्थिवात्मजः। एकस्य तु विमर्दो अयं न द्वयोर्वदतां वरु न हि वृत्तं हि पश्यामि बलस्य महतः पदं न कस्य तु कृते लोकान् विनाशयितुम् अर्हसि। अथवा किसने इस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। राजकुमार, यह स्थान घोड़ों की खुरों और थके पहियों से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से सिंच चुका है। इससे सिद्ध होता है यहाँ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, परंतु यह संग्राम चिन्ह किसी एक ही रथी का है, दो का नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पद चिन्ह नहीं देखता हूँ। अतः किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए। युक्त दंडा हि मृदवः प्रशांता वसुधाधिपः सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्य परमागतिः। क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, उनकी परम गति हैं।
कोनुदार प्रणाशं ते साधु मन्येत राघवो सरितः सागरः शैला देवगन्धर्वदानवः नालं ते विप्रियं कर्तुं दीक्षितस्येव साधवः। रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा? जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋत्विज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरिताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व और दानव ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। येन राजन् ऋता सीता तमन्वेषितुम् अर्हसि मद्वितीयो धनुष्पाणिः सहायः परमर्षिभिः। राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगावें। समुद्रं वा विचेष्यामः पर्वतांश्च वनानि च गुहाश्च विविधा घोरः पद्मिन्यो विविधास्तथा देवगन्धर्वलोकांश्च विशेष्यामः समाहितः यावन्नाधिगमिष्यामस्तव भार्यापहारिणं न चेत् साम्ना प्रदास्यन्ति पत्नीं ते त्रिदशेश्वरः कौशलेन्द्र ततः पश्चात् प्राप्तकालं करिष्यसि। हम सब लोग एकाग्रचित्त हो समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं और भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे। जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा का पता नहीं लगा लेंगे तब तक हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे। कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वरगण आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे तो उस अवसर के अनुरूप कार्य आप कीजिएगा। शीलेन सामना विनयेन सीतां नयेन न प्राप्स्यसि चन्नरेन्द्र ततः समुत्सादय हेमपुंगे महेन्द्र वज्र प्रतिमह शरोधः। नरेंद्र, यदि अच्छे शील स्वभाव, सामनीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता ना मिले तब आप सुवर्णमय पंख वाले महेंद्र के वज्रतुल्य बाणों समूहों से समस्त लोकों का संहार कर डालें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पंचषष्टितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।